कि हमारे लोग बाबा साहब अनुसूचित जात में जन्म लिए। अगर बाबा साहब अनुसूचित जात में जन्म न लिए होते तो साक्षात मनु का अवतार उन्हें कहते। और यही है कि आज बहुजन समाज पार्टी की बहन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, अनुसूचित जात में जन्म लिया। अगर अनुसूचित जात में जन्म न लिया होता तो शायद आज बहन जी को लोग दुर्गा का अवतार कहते और साक्षात इंदिरा जी का रूप कहते। तो आज तक वो बहन जी प्रधानमंत्री बन गई होती। ये बड़ी डरते कहाँ है, कांग्रेस तो हमेशा यही कहती रही गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी कभी हटी? गरीबी कहीं हटी नहीं। आकाश आनंद का भी कार्यक्रम 26 तारीख को है, तो क्या कहेंगे आकाश आनंद की बिहार प्रदेश में मौजूदगी क्या बदलाव लाएगी यहाँ पर? बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हमारी जो चुनावी यात्रा जारी है, इसी मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस वक्त बिहार प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में मौजूद है और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी उमाशंकर गौतम जी है। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव है, तमाम तरीके के मुद्दे देश के अंदर काफी ज्यादा तुल पकड़े हुए, चर्चा लगातार इस पर जारी है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। जो आप बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले कब जुड़े, क्या वो दौर था, वो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि किस तरीके से आप बसपा से जुड़े, शुरुआती दौर। मैं बहुजन समाज पार्टी में शुरू से ही जुड़ गया क्योंकि साहब और बहन जी भी हमारे यहाँ गई हैं। अनुसूचित जाति का जो छात्रावास था उस पर बहन जी गई हैं और हमारा लगाव बहुजन समाज पार्टी और महापुरुषों की विचारधारा से था। क्योंकि हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे चाचा लोग, सब लोग 1978 के दरमियान ही हमारे गांव में रामस्वरूप वर्मा जी और संगप्रिय गौतम और 5 बौद्ध भिक्षु आए थे, जिसमें शीलानंद, ज्ञान प्रभाकर और भंते सुमंगल देव इत्यादि 5 बौद्ध भिक्षुओं का बौद्ध सम्मेलन कराया गया था। और मेरी विचारधारा तब से मैं शुरुआती तौर से ही बहुजन समाज पार्टी के बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ा रहा। तो जब से बसपा से जुड़े तो कब आपको ऐसा लगा कि अब बसपा में जिम्मेदारी के तौर पर काम करना चाहिए? अन्य कौन कौन से पद आपके पास में रहे बसपा में? मैं बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर अध्यक्ष भी रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी का जनपद खीरी का विधानसभा का महासचिव भी रहा हूँ, सलाहकार भी रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष के पद पर काफी अरसे तक मैंने वहां काम किया है। और जिला अध्यक्ष के बाद मैं मंडल का कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ, चीफ कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। बिहार प्रदेश में जो आपको जिम्मेदारी बहन मायावती के जरिए दी गई है केंद्रीय प्रभारी के तौर पर, ये जिम्मेदारी कब से मिली आपको? ये जिम्मेदारी हमें अप्रैल में मिली थी। 23 अप्रैल को माननीय बहन जी ने, मैं इधर 27 तारीख में आ गया था। तब से लगातार मैं अभी यहीं पे लगा हुआ हूँ और ग्रास रूट तक मेरी चाहत है बहुजन समाज पार्टी का संगठन ग्रास रूट तक तैयार हो जाए। जब हमारा संगठन तैयार हो जाएगा तो हम लोग सीटें जीतने में मुझे आसानी होगी। गौतम जी, जब हम बहुजन समाज पार्टी के इस पूरे के पूरे संगठन के ढांचे को देखते हैं, समीक्षा बैठकों में हम लगातार जब जा रहे हैं, तो आपने अपने तरीके से क्या कुछ महसूस किया लोगों के बीच जाकर, उनकी समस्याओं को देखकर? क्या क्या चीज आपने देखा, क्या सोच रहे तमाम लोगों के बीच? यहाँ की सोच तो बहुजन समाज पार्टी के प्रति है, लोगों में बेचैनी है, लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग अभी पूर्ण रूप से ग्रास रूट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जिन विधानसभा की सीटों पर हमारे लोग ग्रास रूट तक गए हैं वो सीटें हमारी मजबूत हैं। अब जैसे कि कितनी सीटों पर दावेदारी, हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि बसपा कितनी सीटों पर यहाँ बिहार प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरेगी? बहुजन समाज पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो एक चीज हम वही चर्चा कर रहे थे, उस बात को फिर एक बार दोहराते हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति का जो विरोध किया जा रहा है, क्या वजह है? ये कैसी मानसिकता है सर, जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लग सकती है? अगर विरोध ना होता, बड़े दुख की बात है कि हमारे लोग बाबा साहब अनुसूचित जात में जन्म लिए। अगर बाबा साहब अनुसूचित जात में जन्म न लिए होते तो साक्षात मनु का अवतार उन्हें कहते। और यही है कि आज बहुजन समाज पार्टी की बहन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी की, अनुसूचित जात में जन्म लिया। अगर अनुसूचित जात में जन्म न लिया होता तो शायद आज बहन जी को लोग दुर्गा का अवतार कहते और साक्षात इंदिरा जी का रूप कहते। तो आज तक वो बहन जी प्रधानमंत्री बन गई होती। ये बड़े दुख की बात है। यहाँ की जो
जातवादी संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, वो अपनी मानसिकता से अभी हट नहीं पा रहे हैं। बसपा किस तरीके से अब रणनीतियों को लेकर अपने संगठन को लेकर मैदान में है? क्या कुछ प्लान है बिहार प्रदेश के लिए इस बार? बहुजन समाज पार्टी का प्लान भारत का संविधान है और संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने उसे उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है और बहुजन समाज पार्टी आज बिहार में सबसे पहले जो यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो हमारे साहब कांशीराम कहा करते थे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हम जो कमजोर लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, हम उनको आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करने के लिए उन्हें जमीन देने का काम किया जाएगा अगर हम सत्ता में आए, और आर्थिक रूप से हम उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे, उन्हें रोजी और रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। जिन बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी हमेशा चुनावी मैदान में होती है, लेकिन अब तो वो मुद्दे कांग्रेस भी, बीजेपी भी, आरजेडी भी लगातार दोहराते हुए नजर आ रही। लेकिन वो करते कहाँ हैं? वो करते कहाँ हैं? कांग्रेस तो हमेशा यही कहती रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी कभी हटी? गरीबी कहीं हटी नहीं। बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास करती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले जो दैनिक मजदूरी थी 58 रुपए हुआ करती थी, उसको बहन जी ने 160 रुपए किया था, आज 280 रुपया कर दिया था। किसी की हिम्मत है करने की? तो हम जो नीचे, जो कहने का मतलब मेरे ये है, एक माँ होती है, एक नर्स होती है, नर्स भी बच्चा पालती है, माँ भी बच्चा पालती है। जो दर्द माँ को होता है वो नर्स को नहीं हुआ करता। जो दर्द आज बहुजन समाज पार्टी को है वो दर्द और किसी को नहीं है। हम उसके दुख और दर्द में, चाहे आप देख लिए एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में, हमने फ्री शिक्षा करने का काम किया। इंटर तक की जो बच्चे पास हो जाते थे, इंटर कॉलेज के प्राचार्य वगैरह उनके मैनेजमेंट के लोग आते थे और मार्कशीटें ले जा रहे थे। हमारे बच्चे चाहे एमबीबीएस करें, बीएड करें, बी फार्मा करें, डी फार्मा करें, बीएड करें, बीटीसी करें, कुछ सब कुछ करने के लिए आईआईटी करें, आईटीआई करें, उसका पैसा बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही थी। ऐसा मैं बिहार में भी यही में चालू होगा, यही कराया जाएगा। बसपा ये कहती है कि हम युवाओं को बड़ी भागीदारी दे रहे हैं। आकाश आनंद का भी कार्यक्रम 26 तारीख को है, तो क्या कहेंगे आकाश आनंद की बिहार प्रदेश में मौजूदगी क्या बदलाव लाएगी यहाँ पर बिहार प्रदेश की राजनीति? उनके नेतृत्व में तो बदलाव आना ही आना है। हर युवा चाहता है कि युवा आगे आए, और जब युवा आगे आएंगे तो उनके नेतृत्व में बदलाव होगा। वो हमारे आइकॉन है, वो हमारे देश के भावी कर्णधार हैं, इसलिए वो उनके साथ जुड़ेगा। और युवा का मन भी अब बहुत, माननीय बहन जी ने कहा भी है कि युवाओं को 50% की भागीदारी संगठन से लेकर के सभी जगह दीजिए, हम लोग दे भी रहे हैं। तमाम बिहार प्रदेश के जो हमारे दर्शक है, जो वोटर्स है, उनको क्या संदेश होगा बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से? संदेश तो मैंने बता दिया। हम जमीन से उठ करके, जो बहुजन समाज पार्टी का नारा है, भय मुक्त, अपराध मुक्त और विकास युक्त वातावरण बनाना, बहुजन समाज पार्टी का नारा है। भय मुक्त, अपराध मुक्त और विकास युक्त वातावरण हम बनाएंगे। और जो बहुजन समाज पार्टी का मूल सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्त का जो आंदोलन है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो तमाम चीजें हमने समझी है, पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर के किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश में इस वक्त सियासी मैदान में नजर आ रही है, क्या कुछ रणनीतियां है, और तमाम तरीके के जो मुद्दे चल रहे उस पर बहुजन समाज पार्टी के नजरिए से उनकी क्या राय है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।